ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो देह नहीं देखेंगे। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। आत्मा पाठ पक्का करने के लिए क्या सिखाया बाबा ने? भाई भाई की दृष्टि। कितने फायदे बताए बाबा ने? एक तो दृष्टि नहीं बिगड़ेगी और दूसरा जो तुम बोलोगे तुम्हारे उस शब्द जो है वो महावाक्य बन जाएंगे, वरदान बन जाएंगे, आशीर्वचन बन जाएंगे तुम्हारे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के कर्जदार हैं? बाप कर्जदार है या बच्चे कर्जदार हैं? कर्जा लिया बाबा ने? क्या आपने कर्जा ले रखा है बाबा से? किस किस ने कर्जा ले रखा है? ले रखा है। सही तो हम कर्जदार हैं दीदी जी, वैसे बाबा ने जो मन लिखा है। एक और बात बताओ, जो हम मन में संकल्प कर लेते हैं ना, और अगर उसको समय पर बाबा के यज्ञ में नहीं पहुंचाते हैं, चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, जो भी हो, मेरे मन में या थॉट सिस्टम में वो चीज जो मैंने डाली है और उसको मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, तो समझो उस समय से कर्जा शुरू हो गया। ऐसे ही थोड़ी कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तू नहीं जानता, तेरे कर्मों की फिलॉसफी मैं जानता हूँ। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है। दुनिया में कोई भी गुरु संत महात्मा या किसी भी वेद शास्त्र उपनिषद में ये सब कर्मों की इतनी डीप फिलॉसफी ना तो किसी ने समझी है और ना किसी को समझा सकेंगे। ये तो दिव्य बुद्धि विधाता, भाग्य विधाता, ज्ञान का सागर बाप ही सबको सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। बहुत गहरी कर्मों की गृह गति है, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं उनको कई बार बहुत हल्के में ले लेते हैं। मेरे प्रति अगर किसी ने किसी भी प्रकार का सहयोग दिया, मेरे तन की सेवा में, मेरे मन की सेवा में, मेरे धन की सेवा में, किसी ने भी किसी भी प्रकार का सहयोग दिया, तो जिसने सहयोग दिया वो तो भाग्यवान बन गया, और जिसने सहयोग लिया वो कर्जदार बन गया, ऋणी बन गया उसका। बहुत गहरी फिलॉसफी है। जैसे मिसला, आप यहाँ बाबा के घर से बाहर निकलते हो, किसका बज रहा है ये? बार बार बीच में किसका बज रहा है फोन? बंद करोगे?
रिकॉर्डिंग होती है ना, फिर मुरली आप ही सुनोगे तो आपको डिस्टरबेंस होगी। और आपने किसी को पर्सनल ये कह दिया मुझे वहां तक छोड़ के आ जाओ, वो व्यक्ति वहां जा रहा है, उस रास्ते से गुजर रहा है, तो कोई हर्जा नहीं है, फिर भी नंबर तो उसके जमा होंगे जो आपको उठा के ले जा रहा है। लेकिन स्पेशल अगर आपके लिए जा रहा है तो आप उसके ऋणी बन गए, उसने तो अपना सहयोग दे दिया, सेवा कर दी, चाहे कन्वर करो चाहे मन भर करो, सेवा की है तो उसका ऋण तो आपका जमा हो ही गया, आपको चुप तो करना ही पड़ेगा। किसी ने किसी भी प्रकार का वस्त्र दान दे दिया, किसी चीज वस्तु का दान दे दिया अपने आपस में, तो एक दूसरे के ऋणी बन जाएंगे। अब प्रश्न उठता है बाबा के घर में अगर निमित्त दीदियों को या बाबा के यज्ञ में कोई सहयोग देता है तो उसमें ऋण नहीं जमा होता, उसमें भाग्य जमा होता है, वहां आपका पुण्य का अकाउंट खुलता चला जाता है। तो ये बहुत गहरी कर्मों की फिलॉसफी है। तो बाबा कह रहे थे तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। देना पड़ता है उसको 1 का 100 गुना। ईश्वर अर्थ तुम जो कुछ भी देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न तुमको मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। है हमारे पास, फिर भी हमारा दिल नहीं करता है, क्योंकि अभी तक ये लॉजिक अंदर गया नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं उसका रिटर्न जमा हो रहा है। बाबा कहते हैं कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल कभी भी नहीं आना चाहिए। किसको दिया, भगवान को क्या दोगे तुम? सूरज को दीपक दिखा के दीपक इठलावे कि मैं सारे विश्व को रोशनी दूंगा, दे सकता है क्या? समझ में आया? तो क्या समझ आया? जो कुछ बाबा के घर में करते हैं तो बाबा 1 का 100 गुना देता है। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो ना, तो तुमको सबको समझाना पड़ता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। बाबा की चित्र प्रदर्शनी बनाना, आर्ट गैलरी बनाना, वहां बहुत बच्चे आते हैं, अच्छे सर्विसेबल बच्चे बहुत कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान वाच है ना, ये है फॉरेस्ट, तुम इस समय संगम पर हो, ना हो फॉरेस्ट के और ना हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो
इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं इतना खर्चा कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आते हैं? बोलो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा सा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेनिटी को मानते ही नहीं हैं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय तो सब वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। दुनिया में देखो क्या हो रहा है, केवल सेवा के नाम पे राजनीति में आ जाते हैं। कितनी सेवा करते हैं वो हम और सब जानते हैं। अगर सेवा ही करते तो ये सब हालात जो विश्व के बन रहे हैं तो ऐसे तो ना बनते। बाबा कहते उनका भी ड्रामा अनुसार कोई दोष नहीं है। जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप के द्वारा स्थापना का ये पार्ट चलता है। खर्चा भी अगर तुम करते हो तो बच्चे किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए करते हो ना? क्या खर्चा भी करते हो तो किसके लिए? मान लो ब्रह्मा भोजन किया कृष्णा वेद जी के नाम का, खा के कौन आया? सौगात दी लेके कौन आया? फ्रूट दिया कौन लेके आया? उन्होंने तो कुछ नहीं लिया। वो तो ब्रह्मा भोजन की जो थाली रखी थी वो भी तुम लोगों ने आपस में, हम लोगों ने मिल के खा ली। उन्होंने क्या लिया? वो आत्मा तो इस धरा पे सब कुछ धरा छोड़कर चली गई। जो उसने बाकी बनाना था अपना बना के चली गई। अब उसके नाम का तुमने जो कुछ करना है कर लो, नहीं करोगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है? ये दुनिया की एक विधि चल रही है। तुम करोगे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे नाम का भी कोई कर देगा। तुम जितने स्नेह प्यार से किसी को विदाई दोगे तो तुमको भी कोई उतने स्नेह प्यार से विदाई दे देगा। बाकी जाने वाला तो चला गया, उसने क्या, उसको क्या आसक्ति है? वो क्या लेना चाहता है तुमसे? कुछ भी नहीं। क्योंकि जो कुछ उसके नाम से करेंगे वो भी तुम्हारे अकाउंट में आएगा, उसके अकाउंट में तो पहुंचेगा नहीं। वो तो अपने आप जो करके गए वही पहुंचेगा, है ना? तो बाबा आज बता रहे तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो वो अपने लिए करते हो। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे और किसको पता भी नहीं। तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में तो अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसा तो हो न सके जिसका नाम रजिस्टर में ना हो। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी है, जो भी ऑन ड्यूटी होते हैं सबका रजिस्टर में नाम होता है। वास्तव में तुम हो अननोन वॉरियर्स। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं है। तुमको कोई हथियार पवार नहीं दे रखे। इसमें जिस्मानी हिंसा तो कुछ है ही नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत प्राप्त करते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना,
याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाबा से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान ही चाहिए ना। सो भी तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो तुमको देखने में ना आवे, गुप्त। तुम गुप्त पुरुषार्थी हो, सब कुछ संगम युग पर गुप्त में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। लोग तो कहेंगे बेचारियां, उनको क्या पता ये शिव शक्तियां है। तुम इन्हीं से वरदान लेने के लिए लाइन में खड़े होते हो, है ना। जब देखेंगे सोचेंगे कभी मिलने जाओ, कुछ लेने आ गई हैं हमारे से। अरे तुमसे लेने नहीं आ गई है, तुमको कुछ देने आ गई है। जिनके कतारों में तुम खड़े होते हो वही प्रत्यक्ष होने वाली, उन्हीं को भगवान ने विश्व की सेवा के निमित्त बनाया है। देखने में नहीं आता है ना। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते। क्यों पवन भाई? तुम भी गुप्त हो, शिव बाबा भी गुप्त है, तुम शक्ति भी गुप्त में ही तो ले रहे हो ना। जिसको ऋषि मुनियों ने कहा स्त्री पुरुषार्थ बहुला एक साथ नहीं रह सकते, भगवान ने संभव करके दिखा दिया। आज विश्व के 10-15 लाख भाई बहनों जितने सब गर्भगृह में रह करके पवित्रता की धारणा करते हैं, विश्व के लिए चैलेंज हो गया। ऋषि मुनियों ने आज तक शुद्ध अन्न ग्रहण नहीं किया, घर घर से प्रथा बना दिया। आज इस घर से लेंगे, कल उस घर से लेंगे, परसों इस घर से लेंगे। और तुम तो बिल्कुल पवित्र शुद्ध भोजन स्वीकार करते हो। दुनिया जिसको असंभव समझती है, बाबा के बच्चों ने सब कुछ संभव करके दिखाया। तुम समझते हो ना, हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे, उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाबा बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत प्राप्त कर ना सके, ये है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, तुम्हारे राज्य तुम्हारे हाथों में आना है। लड़ते रहो तुम, हमको राजा बना दो। नहीं तो पता नहीं कौन सी अभिलाषा है, कैसी गंदी राजनीति हो गई। जेल में जाने के लिए तैयार है, सच बताने के लिए तैयार नहीं है। झूठे कर्म करते, तब बाबा कहता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार झूठा है। फिर बाबा कहते टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। इस रावण की दुनिया में क्या है? सब कुछ टके शेर बाजी, टके शेर ख्वाजा। सब्जी का भी वही रेट है और ख्वाजा पता क्या होता है? अभी देवी मंदिर का मेला लगेगा ना, फिर देखना। खजला ख्वाजा है ना, खजला शुरू हो गया खजला। तो खजले के भी वही दाम है, तो सब्जी के भी वही दाम है इस कलयुग की दुनिया में। अंधेर नगरी है, यूपी में बहुत बढ़िया बनता है जी, हमारे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, सके टके शेर ख्वाजा। तो इस गंदी दुनिया में बाबा कहते किसी भी चीज का कोई मोल नहीं है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाबा को और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये सबको स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही
ये नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ नहीं सकते हैं, इसलिए साथ में सभा में बिठाया नहीं जाता है। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तुम सब वो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम, वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स और रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाबा भी ऐसे ही है, कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई सांस कोई झांझ आदि नहीं बजाते हो। कोई तकलीफ की बात थोड़ी ही है, कोई तुम यहाँ झांझ थोड़ी बजा रहे। चलते फिरते बाबा को याद करते रहो, जो मिले उसको रास्ता बताते रहो। बाबा कहते मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भगत है, उनको ये ज्ञान दान देना है। व्यर्थ नहीं गवाना। कोई सुनना नहीं चाहता है तो जबरदस्ती नहीं उसको सुनाओ। एक बार सुना दिया, 2 बार सुना दिया, बता दिया, निमंत्रण जरूर दो, परंतु बहस मत करो। बाबा यहाँ सुनाने से कोई बहस करने बैठ जाते हैं ना, उनको बोलो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो स्वीकार कर लो, नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं है। आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। बाबा कहते पात्र को ही दान दिया जाता है ना। कई बार बाबा मिसाल देते हैं, बिच्छू को भी अक्ल होता है, वो भी पत्थर पे डंक नहीं मारता है, वो भी मुलायम सॉफ्ट जगह देखता है तभी डंक मारता है। तो बाबा कहते कई बार बच्चों को बिच्छू जितना भी अक्ल नहीं। जो ज्ञान का इच्छुक है, जिसके अंदर परमात्मा के प्रति भावना है, श्रद्धा है, उसको ज्ञान दो ना, उसको समझ दो। पतित मनुष्य पतित को ही दान करते हैं। बाप तो है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर बहुत उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। ये संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझ कर दूसरों को समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने आकर राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना तो है ना। आधा कल्प से सोए पड़े हैं, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में बहुत ताकत आएगी। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। क्यों बाबा कहते हैं आत्मा दृष्टि से देखो तो ज्ञान, निस्वार्थ भावना से। कल मैं महाभारत के कुछ है ना सीरियल के कुछ कमेंट्स जो होते हैं वो सुन रही थी, तो उसमें एक लाइन आई कि परमात्मा जो होता है वो स्वार्थ और निस्वार्थ, भगवान जो है वो स्वार्थ और निस्वार्थ दोनों से परे होता है। कृष्ण जी जब युद्ध में उतरे तो उनको क्या स्वार्थ था? उनको अपना निजी स्वार्थ तो कोई नहीं था ना। और निस्वार्थ
तो ईश्वर की जो शक्ति है वो स्वार्थ और निस्वार्थ दोनों से परे होती है। तो बाबा के बच्चे भी क्या होने चाहिए, किसी को देखकर ये नहीं समझो इससे हमको क्या लाभ होने वाला है, मेरे द्वारा उसको क्या लाभ होने वाला है। दोनों में कितना अंतर है, दो बातें। एक है कि सामने वाले से मुझे लाभ होगा इसलिए मैं उसको ज्ञान में चलाऊं, इसलिए मैं उसको बाबा का बच्चा बनाऊं, और एक इसलिए कि वो मेरे सानिध्य में आवे तो मैं उसको स्वर्ग का अधिकारी बना दूं, उसको मेरे द्वारा लाभ प्राप्त हो जाए। तो लाभ का उल्टा क्या होता है, भला। तो या तो भला करो या लाभ में फंसे रहो। तो भला करने वाले का क्या होगा, अपने आप ही लाभ हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही पावन बनती, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब तो शरीर भी पावन मिले। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। कल मैं सुन रही थी ढाई अक्षर या 2.5 गुना शक्ति, 3 गुना नहीं, 2.5 बातें याद रखो। 2.5 बातें, क्या 2.5 बातें याद रखो। बड़ी अच्छी बात समझाते, भेजूंगी आप सबके पास, सुनना उसको अच्छी तरह से, छोटी सी है बिल्कुल, 1-2 मिनट की। 2.5 बातें याद रखो। पहला सुख निरोगी काया, एक बात हो गई है ना। पहला सुख क्या है, निरोगी काया, पहली बात हो गई। दूसरा सुख परमात्मा की छाया। दूसरा सुख कलयुग में क्या चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए शुद्ध भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। डाइट, अच्छी डाइट लो। 2.5 अक्षर बताया। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा शुद्ध भोजन, और 2.5 अक्षर में क्या आ जाता है, अच्छी सी एक्सरसाइज करो। ये 2.5 अक्षर पक्का कर लो, 2.5 गुना शक्ति अपने पास जमा कर लो, तो तुम दवाइयों से दूर रह सकते हो। बड़ी अच्छी सी छोटी सी क्लिप समझाया उसने कि इंसान पहले कोशिश करे स्वस्थ रहने के लिए। उसको क्या चाहिए, आजकल क्या करते हैं, 1 मिनट के अंदर ही थोड़ा सा दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, थोड़ा सा फीवर हुआ पैरासीटामोल ले लिया, पहले थोड़ा सा कुछ हुआ फटाफट दवाई का सहारा ले। 24 घंटे इंतजार तो करो ना, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स तो होने दो ना। बड़ा अच्छा सा सुना भेजूंगी आपके पास। तो बाबा कहते हैं, बाबा आत्मा पतित भी बनती है, पावन भी बनती है। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। बात क्या है, जिसने शरीर को चलाना वो भी तो पावन चाहिए ना, वो भी तो शुद्ध चाहिए ना। अभी तो मिल नहीं सकता, पावन सभी को बनना है। कोई योग बल से, कोई सजाओं से, मेहनत है याद की यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते, कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते रहते हैं। बाबा कहते एक की याद के सिवाय और किसी को याद ना करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंद में हैं। ये किसको भी पता नहीं। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का नाम बाला करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को ये पैगाम देना कि ये समय जो चल रहा है ये क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग है।
बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाबा कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो, परिचय देते रहो। ये बैज तुम्हारे पास है ना, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र को देखकर ऐसे नहीं किसी को भी पकड़ा दो, तुम किसी को भी दे दो। बाप बच्चों को लेना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो तो मुझ पारलौकिक बाप को क्यों नहीं याद करते हो। इस क्लास में किस किसने बैज पहन रखा है? थोड़ा पूरी क्लास में एक बंदे ने पहन रखा है, बाकी तुम क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। अगर तुम बैज से भी प्यार नहीं करते हो तो पूछो। बड़े दीदी मनमोहिनी कहते थे कि अगर तुम बैज से प्यार नहीं करते हो तो तुम्हारी सुरक्षा भी कोई नहीं कर सकता। ये बैज ब्राह्मण आत्माओं के लिए कवच का रूप धारण करता है। ये ब्राह्मण आत्माओं का तावीज है। पुराने जमाने में बच्चे को पैदा होने के बाद काले धागे में तावीज पहना देते थे, है ना, कि इसको किसी भी भूत प्रेत इसका उसका नेगेटिव एनर्जी का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ब्राह्मण आत्माओं का ये जो बैज है ये भी तावीज है, सुरक्षा कवच है। ये कैसे? बैज पहना होगा तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, बैज पहना होगा तो चोरी नहीं करोगे, बैज पहना होगा तो छल कपट नहीं करोगे, बैज पहना होगा तो पाप की कमाई नहीं करोगे, बैज पहना होगा तो जोर से नहीं बोलोगे, बैज पहना होगा तो इधर उधर बैठ करके उल्टा पुल्टा खाओगे नहीं। सुना? तो ये बैज तुम्हारा सुरक्षा कवच नहीं है? ये तो मेडल है। ये तो मेडल है। फिर आपने पहन क्यों नहीं रखा है? हमें जंग जीतनी ना, भी जीतनी पड़े। फिर कब जीतोगे? जंग है सारी जीतनी। अगर जीतोगे नहीं तो सतयुग में पीछे रह जाओगे। यहाँ तो आगे रहने की कोशिश करते हो, तो सतयुग में पीछे थोड़ा ही रहना है हमको। सुना? हम गए ना वहाँ पे, अभी बहन जी के हरिद्वार के लिए गए ना, तो सबने बैज पहन रखा था। अब गाड़ी के लिए पार्किंग करने की बड़ी मुश्किल हो रही थी वहाँ पे। अब एक भाई आया, उसने हमारी गाड़ी से भी डबल बड़ी गाड़ी रास्ते में फंसा ली। अब वो पीछे होने का नाम ना ले, गाड़ी कैसे निकलेगी उसको बहुत समझा रहे लेकिन समझ नहीं रहा। तुम्हारा प्रवीण भाई कहता है बैज पहना है, ध्यान रखना चुप से ना पोते। अब उसको प्यार से औरत दे के समझा रहे हैं, हाथ दे के समझा रहे हैं, इशारा दे के समझा रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब आगे रास्ता नहीं है भैया, तेरे को इधर से एग्जिट लिखा हुआ है, निकलने का रास्ता है, अब तुम प्रवेश क्यों कर रहे हो इधर से? मानने कहता पीछे भी गाड़ी आ रही है, पीछे गाड़ी आ रही है, वो तेरे को देख के आ रही है, तुम नियम तोड़ रहे हो। सुना? तो मैंने कहा देखो ये बैज कितना सुरक्षा कवच है हमारा, जोर से नहीं बोलने देगा क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमारी वाले ओम शांति वाले हो, तुम जोर से नहीं बोल सकते हो। तो साइकोलॉजी है ना हर चीज के पीछे। हाँ? तो बाप बच्चों को लेना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को तो याद करते हो, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के, बहुत सुंदर टाइटल दिया बाबा ने, तुम हो भगवान के कौन? सौदागर हो। अब तुम्हारी बुद्धि देखो भटकती तो नहीं है इधर उधर। बाबा को कितना समय याद किया। बाबा कहते हैं सब संग तोड़ एक संग जोड़। भूल नहीं करनी है। ये भी समझाया है कि भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि
ज्ञान अभी तुमको मिलता है, भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, ये तो ठीक है। परमपिता परमात्मा की हम संतान है, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे समझाते, उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाबा को सर्विसेबल बच्चियां बहुत अच्छी चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को बहुत शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर संभालने वाली भी तो अच्छी महारथी चाहिए ना। टीचर्स में भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती है ना, वहाँ तुमको बहुत सर्विस करनी चाहिए। अभी हमारे पास भी सर्विस आने वाली है। अभी तो हम मधुबन जाएंगे, लेकिन आके तुरंत 13 तारीख को, 12 तारीख की शाम से ही आप सबको बताया है ना, 22 रथ बाबा के तैयार है। 22 रथ जिसमें कुंभकर्ण भी है, जिसमें LCD भी लगी हुई है, बहुत सुंदर प्रदर्शनी, माइक सब कुछ लगा है। पूरे भारतवर्ष की सेवा चल रही है उन रथों के द्वारा, है ना। अभी वो रथ हमारे नारायणगढ़ में आया हुआ है। नारायणगढ़ से अभी वो सडोरा गया है, अभी 1 हफ्ते से सडोरा में सेवा कर रहा है। नारायणगढ़ में 10-12 दिन सेवा की उसने, और गांव गांव में, गली मोहल्ले, जहाँ भी जिसको करानी है, खूब अच्छी तरह से उससे सेवा होती है, क्योंकि सब साधन उसमें फिट है। अपनी कॉलोनी में खड़ा कर दो, कॉलोनी वालों को बुला दो, वहीं पर माइक चालू होता है, LCD होती है, उसमें पिक्चर भी दिखाते हैं, और कुंभकर्ण भी वो सोता और जागता, वो भी सारा सीन उसमें होता है। तो बहुत अच्छी सेवा गांव गांव की, गली की, मोहल्ले की, शहर की बहुत हो रही है। तो अभी वो सडोरा में है, फिर मुलाना में आएगा, फिर उसके बाद रायपुर आनी जाएगा, उसके बाद मैंने उनको डेट दी हुई है कि हम 12 तारीख को आ जाएंगे, अब 12 तारीख को हमारे पास आ जाना, है ना। बहुत अच्छी, बिल्कुल कितने निरहंकारी हैं बाबा के बच्चे, कितने सेवादारी हैं, आप सोचो कितने प्यार से बाबा की सेवा करते हैं। सिर्फ उनको हमें जाने आने का पेट्रोल, जहाँ से गाड़ी आती है पूरी भर के देनी होती है, और जहाँ जाती है पूरी भर के देनी होती है, और जहाँ आप शहर में सेवा कराते हो वहाँ गाड़ी पूरी फुल पेट्रोल डीजल जो भी है हमको भरना होता है, और पर डे के हिसाब से 700 रुपये उनको देने होते हैं। जितने दिन वो हमारे पास रहेंगे उनका हाथ खाना खर्चा वो भी तो निकालना पड़े ना, घर बार छोड़ के बैठे हैं। और गाड़ी की मेंटेनेंस, बीच में कुछ ना कुछ उसकी सर्विस भी करानी पड़ती है। तो वह नॉमिनल सा खर्चा, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन सेवा इतनी होती है गांव गांव की, शहर की, गली की, मोहल्ले की, बहुत अच्छी। नारायणगढ़ में बहुत अच्छी सेवा हुई, कितने सारे सरपंच, कितने सारे स्कूल कॉलेज जितने थे, सब में बहुत बाबा का संदेश पहुंचा। उसका नाम है नशा मुक्ति अभियान। तो लोगों को जागृत करना, उसमें एग्जीबिशन भी है नशा मुक्ति की, खड़े होकर उनको स्क्रीन पर टीवी में दिखाते। तो होने वाली से तैयार रहना, आते ही हम बाबा की सेवा में लग जाएंगे। तो बाबा कहते सर्विस का भी सबको शौक होना चाहिए। सुन रहे हो सभी? तो सब प्लान करके रखना, अपनी अपनी कॉलोनी में सेवा करने का प्लान बना के रखना कि हमने कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे सेवा करनी है। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं गांव वाले भी, चाहे मालवा है, रूपनगर है, जिंदेड़ी है, जहाँ भी है, सब जगह गांव गांव में जितने हमारे शाहबाद के एरिया के गांव होते, सुन रहे बोला भाई, सुनाई पड़ रहा है? गांव की लिस्ट निकाल के रखना, कितने गांव हैं और कितने किलोमीटर पर है, कितना कहाँ से कहाँ। एक एक दिन में 3-3, 4-4 गाँव में भी सेवा होती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही होती है। मुझे याद है कि एक बार हम गुजरात में थे, तो हमारी आपस में बहनों की शर्त लग गई कि हमने गांव की सेवा करनी है, और 3 दिन में कौन कितने गांव कवर करेगा, देखते हैं। तो पहली शुरुआत मेरे से हुई, हमने गांव की सेवा की। 3 दिन के अंदर हमने 30 गांव कवर किए, 3 दिन के अंदर 30 गांव कवर किए।
और खुशखबरी ये कि 30 गांव में गीता पाठशाला खुली। गुजरात में सेवा करना बहुत सहज है, वहाँ एक व्यक्ति निकल जाता है, गीता पाठशाला खुल जाती है। यहाँ तो सेवा कर कर के जान पसीना सब कुछ निकल जाता है, लेकिन ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है। पूरे शिवलिंग के माधव बने हुए हैं, पानी ठहरता ही नहीं जल बहाते जल ठहरता ही नहीं है ना। और अभी शावर में भी बहुत सेवा हुई। एक कन्या भ्रूण हत्या का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उस समय कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, तो हमारे पास ऐसे वीडियो ऑफिस से मैसेज आया कि ब्रह्मा कुमारियाँ ये सेवा अच्छी कर सकती हैं। तो सुनील भाई को शायद पता हो, कन्या भ्रूण हत्या का 3 दिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, वो गवर्नमेंट की तरफ से था। 4 गाड़ियाँ हमारे साथ चलती थी, एसडीएम की गाड़ी चलती थी, वीडियो अफसर जो भी होते थे उनकी चलती थी, एक नुक्कड़ नाटक करने वालों की चलती थी, एक मेडिकल वालों की चलती थी, एक सेपरेट हमको दे रखी थी। हमारी गाड़ी नहीं थी, गवर्नमेंट की गाड़ी थी। तो पहली गाड़ी जाती थी तो गांव-गांव में जा कर के पहले नुक्कड़ नाटक शुरू कर देती थी। हम जब तक पहुंचते थे वहाँ भूमिका बनी हुई होती थी, पब्लिक होती थी। तो उन दिनों में भी हमने 78 गांव थे, 3 दिन के अंदर 78 गांव कवर किए थे। हमारे शाहबाद में भी 78 है दीदी। शाहबाद की बात कर रही हूँ मैं, शाहबाद की ही बात कर रही हूँ, आप कौन सी दुनिया में हो पता नहीं। शाहबाद की बात कर रही हूँ। 78 गांव 3 दिन के अगर साथ हमने कवर किए थे। और बड़ा मज़ा था कि सारा कारपेट बिछे पूरा गांव इकट्ठा होता था, हमको कुछ नहीं करना पड़ता था, सब गांव इकट्ठा होता था, पब्लिक इकट्ठी होती थी। उनको ये होता था हमारा राशन कार्ड ठीक करने आ रहे हैं, हमको पेंशन लगाने तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट था ना। अभी तो हमको खुद को मेहनत करनी होगी। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर संभालने वाली भी तो अच्छी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर, शिव का मंदिर है, वहाँ जाकर के सब गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ हो, वहाँ सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम श्रीमद् प्रमाण सर्विस करते रहो। ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया नहीं जानती भगवान पढ़ा सकते हैं, यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचे से ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं। अरे बच्चे, तुम्हारा दिल कितना फ्राक दिल होना चाहिए, है ना, कितनी बड़ी दिल होनी चाहिए। पर्चे भी छपाने हैं, है ना, स्पॉन्सर करा दो किसी से, हजारों पर्चे छप जाएंगे। बाबा कहते खूब फ्राक दिल होकर के सेवा करो। बाबा के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ देते हो, दूसरे जन्म में इसका रिटर्न देते हो ना। बाबा को जो तुमने सब कुछ दिया, तो बाबा को भी तो तुमको सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया, ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, हमने ऐसा किया, हमारी खातिरी तो कुछ हुई ही नहीं, हमने इतना दिया, नाम तो हमारा लिया ही नहीं गया। अरे बाबा कहते तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही ले लेते हो। बाबा तो दाता है ना, राजाएं बहुत रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, ये कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी की तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो हमारा दाता है वो तुमसे कैसे लेंगे, ये बेहद का बाप है ना। इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना तुमको देंगे। तो मैंने दिया, ये कभी क्या मैंने दिया, ये कभी तुमको ख्याल नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम लेते हैं वहाँ तुम पदम पति बनेंगे। सुना क्या समझा, यहाँ जो कुछ भी है लेकिन वहाँ हम पदम पति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम पति भाग्यशाली बनते हो। तुम बच्चे फ्राक दिल भी हो,
कई तो बहुत कंजूस भी हैं, मनहूस भी हैं, समझते ही नहीं कि हम पद्मा पदम पति बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल भी देते हैं, जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। ये गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो बच्चे हैं, किसको ये मालूम ही नहीं है कौन क्या देते हैं, बाप जाने और बाप की गोत्री जाने। हाँ? जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण, इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योगी नहीं तो किटकिट चलती रहती है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया हरा देती है। ज्ञान योग नहीं, शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो ना, उनको तुम याद ही नहीं करते हो, कईयों को तो माया बेमुख कर देती है। अरे बच्चे, अंदर में अथा 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 खुशी रहनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके ऊपर बारी जाएंगे। भगवान आप आकर हमको अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब गए, कितने हम भाग्यशाली, तो क्या सौभाग्यशाली, क्या हजार भाग्यशाली, क्या करोड़ भाग्यशाली, क्या परमा पदम भाग्यशाली, कितने खुश नसीब कहेंगे। तो बच्चे तुमको कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु वो खुशी गवा नहीं देनी है। माया तुम्हारी खुशी भले गवाने की कोशिश करे परंतु तुमको गवानी नहीं है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है। भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना, खुशी गायब नहीं करनी, खुशी में रहना। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी। देह को नहीं देखना है, शरीर को नहीं देखना। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं। भगवान से सौदा करने के बाद बुद्धि को भटकाना नहीं। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति, माना बाबा के साथ माँ पिता बहन भाई बंधु सखा साथी दोस्त सब संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त। बाबा का अनवरत जिसको कहते हैं,
अटूट जिसको कहते हैं, सदा सहयोग, सदा प्यार मिलता रहे। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप के द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार के द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं को, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले हो। स्लोगन, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन के सोचो और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। मतलब अपनी बुद्धि को बिल्कुल हल्का फुल्का बना के कोई भी योजना बनाओ तो स्थिति भी हल्की फुल्की रहेगी। आज का अव्यक्ति इशारा, संस्कार मिलन की रास करो। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। क्या होता है संस्कारों का मिलन? मैं नहीं इसके साथ रह सकती बहन जी, ये तो बहुत गुस्सा करती है। मैं नहीं इसके साथ रह सकती, ये तो बहुत ढिल्ली सी है। वो ढिल्ली सी है, तुम थोड़ी चुस्त हो जा। वो गुस्सा करती है, तुम शांत हो जा। उसको कहते हैं संस्कार मिलन की। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। ओके, ओम शांति। आप मिले बिक गई मन की सभी चाह, आप मिले बिक गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले निती आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर कथा, प्यास बुझी पाए है सागर कथा, वाह 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 वाह